ये सबको पता चल गया था ना ये वाला बात, एमिनो एसिड वाला। हम लोग सारी जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे ना, जब पिछले क्लास में हम लोग ये सब जेनेटिक कोड पढ़े थे। और बनाने का तरीका देखो ऐसा था, जो कोड को कैसे बनाएंगे इस तरह से बन रहा था। ये पूरा टेबल बनाना है, UCAG इधर लिखना है, UCAG इधर लिखना है, और सभी सभी उसमें को हमें चेकर बोर्ड में UCAG ऐसे लिखते चले जाना है। फिर सभी को मिला मिला के एक जो बनेगा वो जेनेटिक कोड बना था। एक एक ऐसा जेनेटिक कोड था, उसको हम लोग बोलते थे, नाम क्या था उसका, वो किसको कोड करता था, मेथियोनिन को, है ना। और एक 3 ऐसे थे जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते थे, वो कौन थे? हाँ, 3 ऐसे जेनेटिक कोड थे जो किसी भी, हाँ, LU, ये क्या है? नहीं, वो तो अमीनो एसिड है, वो तो ल्यूसीन अमीनो एसिड है ना। हम अमीनो एसिड नहीं पूछ रहे हैं, हम बोले जेनेटिक कोड, मतलब कौन सा ऐसा कोड है जैसे, हाँ हाँ, ये देखो, जैसे मेथियोनिन का था AUG ना, वो किसी को, मतलब वो केवल क्या करता था, मेथियोनिन को कोड करता था, एक अमीनो एसिड को। और वही एक था जो कि केवल एक को करता, बाकी करता था एक से अधिक मतलब थे उनके, है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जो लोग अभी ना पिछले क्लास में देखोगे जाके उसमें भेजे हैं ग्रुप में, उसमें पढ़ा हुआ है, सबके देख लिया करो। जब जब तुम लोग क्लास, जब मान लो जिस दिन छूट जाए करी, तो वहां पे जाके देखा करो, प्लेलिस्ट में पूरा ये उसके नीचे क्लास लग जाता है, तो अपने आप ओपन करके देख लिया करो। अब रोज रोज भेजने की जरूरत ना पड़े ना, कि हम ये लो आज वाली क्लास, एक बार उसमें भेजे हैं और उसमें भी नीचे डल जाता है। तो जब तुम लोग मान लो जो क्लास छूटा हुआ है, तो उसको एक बार घर से देख लिया करो, बस समझ हो ना, आने से पहले। अब क्योंकि पूरे क्लास एक बार पूरा बैक करना पॉसिबल नहीं है ना, कि हर बार पूरा बैक करें क्लास, बस समझ हो ना। अब चैनल पे देखो सब क्लास पीछे नीचे नीचे लग जाती है, उसमें जाओगे तो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में, उसमें सारा क्लास पीछे लग जाता है। जब आओ, जब तुम्हारा जो छूटा हुआ है, तो आने से पहले उसको देख के आओ, बस समझ गए ना, तो सही रहेगा बात को। तो ये हम लोग देखो पढ़े थे। इसके कुछ फीचर जो थे हम लोग, कि ये कोडान जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, है ना। और इसमें देखो कुछ था, ये स्टाफ कोडान जो करता है, जो कि मतलब ये था, ये देखो ये वाला UAA, UAG और UGA, है ना। इसको एकदम याद रखना कि क्या है, टर्मिनेशन कोडान, या इसको स्टाफ कोडान बोलते हैं। और इसमें क्या है कि इसको याद करने के बताया था, एक उग उगा हुआ, ये हमारा कोड था, बाकी तुम लोग किसी तरह से याद करना है, बस हमको याद होना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। और इसके कुछ ये था कि ये इन कोई पंचुएशन नहीं आना है, यूनिवर्सल होता है, मतलब जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AUG मेथियोनिन को कोड करता है, तो चाहे एनिमल किसी का भी हो, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल, सब में किसको कोड करेगा, मेथियोनिन को। ये क्या होता है, यूनिवर्सल, है ना। और ये देखो ये क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होता था, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो कि इन तीनों को उठा के हम बनाए, अब ये अगली बार ऐसा हुआ कि इसको उठा के बना दिया ऐसे, तो ये ऐसे नहीं होगा कि मतलब इसको ऐसे बना दे, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे मान लो अगर इस बार इसको बना दिए हैं इस तीनों को, तो अगली बार जब बनेगा तो ये 3 बनेगा, फिर अगली बार बनेगा ये 3 बनेगा, फिर अगली बार बनेगा तो ये 3 बनेगा, है ना। बनने के लिए शुरुआत कहीं से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहां शुरू करे, चलो यहां शुरू कर दे रहे हैं, यहां शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा, बस समझ रहे हो ना। तो ये कभी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस, यानी स्पेसिफिक, मतलब जो जेनेटिक कोड जिस एमिनो एसिड को कोड करता है हमेशा उसी को कोड करेगा, है ना, मतलब स्पेसिफिक उसी के लिए होता है, दूसरा नहीं बनाएगा जो उससे बनता है। ये हम लोग पढ़े थे। अब देखो आज का जो टॉपिक है ये है म्यूटेशन। याद करो जब वो पढ़ा रहे थे हम लोग, तुम लोग को जेनेटिक्स वाला चैप्टर था मेंडल वाला, तो वहां पे थोड़ा सा म्यूटेशन आया हुआ था, याद है उसमें? हाँ, जो उसमें आया था, थोड़ा सा बात किया गया था कि उसमें म्यूटेशन होने का जो रीजन है उसको म्यूटाजन बोलते थे, है ना, कि अगर म्यूटेशन कोई डाल देगा तो हो सकता है उसका म्यूटेशन हो जाए। अब म्यूटेशन वर्ड जब यूज किया जाए, इसका मतलब उसमें जीन में म्यूटेशन हो रहा है, बस समझ रहे हो ना। म्यूटेशन मतलब उसको तुम ऐसे चेंज कर दो कि वो आने वाले समय अपने आप चेंज होता रहे, वही म्यूटेशन है, बस समझ रहे हो ना। तो ये क्या करना है, म्यूटेशन कहता था। अब यहाँ पे समझना है जो म्यूटेशन का, कि वो कैसे हम लोग उसको समझते हैं कि म्यूटेशन जो होता है, कि जो डीएनए है उस डीएनए के जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, उसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो इधर दिखाई दे रहा है, AUG से स्टार्टिंग हुआ, अब UAC GUA CGU ऐसे बना हुआ है। ये एक मान लो कर रहे हैं कि मतलब ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब हम इसको म्यूटेट करेंगे, मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे जो इसके ऊपर वाला है ये वाला सीक्वेंस, इसमें क्या किया गया है कि देखो इंसर्शन ऑफ वन बेस,
मतलब यहां पे ACG था, तो इसी के जस्ट पहले हम किसी दूसरे बेस को यहां पे डाल दिए। तो आप देखो यहां पे CGU था, और यहां क्या है CGU, इसके बाद यहां A आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, G आ गया। बस समझ लो ना। तो इसमें क्या किया, किसी एक बेस को एक्स्ट्रा डाल दिए। जो ये वाला था, जो नॉर्मल सीक्वेंस था, इस नॉर्मल सीक्वेंस में एक बेस को एक्स्ट्रा डाल दिए। अब देखो इसका जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहां तो सेम रहेगा, ये वाला देखो ये है ये है, ये सेम रहेगा। अब देखो यहां से पढ़ने का तरीका देखो बदल जाएगा। देखो यहां से इसको अगर ये होता तो पढ़ते इसको ACG पढ़ते, लेकिन अब यहां जब G आ गया तो इसको पढ़ेंगे GAC। अब देखो ये GUA CGU, अब पूरा चेंज हो गया, आगे वाला पूरा चेंज हो गया। बस समझ रहे हो ना। तो मतलब इसका जब इसमें किसी एक बेस को इंसर्ट कर दिए तो जो उसका रीडिंग सीक्वेंस है वो पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सुनो, अगर उसका रीडिंग सीक्वेंस चेंज हो गया है तो इससे जो बनने वाला प्रोटीन है वो तो चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर एमिनो एसिड का जो कोड है वो अलग अलग प्रोटीन बनाता है, तो अगर मान लो इससे कुछ और बन रहा होता तो अगर इससे बनेगा दूसरा बनेगा। इसका मतलब देख लो, अगर एक ही पॉइंट अगर चेंज हुआ तो कितना बड़ा चेंज आएगा। बस समझ गए ना। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है, इंसर्शन, मतलब एक एक्स्ट्रा डाला गया है, और जो ये वाला इससे नीचे वाला है इसमें क्या किया गया है, डिलीट किया गया है एक को। अगर एक को डिलीट कर देगा, मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, एक को हटा दिया, तो अब देखो यहां तक तो ये सेम आएगा, यहां तक पूरा क्या पड़ेगा, सेम पड़ा जाएगा। इसके पास देखो दूसरा हो गया, ये होना चाहिए ACG, हो क्या गया CGU, अगला वाला ले लिया। बात समझ लो ना। तो ये इसका रीडिंग फ्रेम यहां से जहां से म्यूटेट हुआ पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। अब चेंज हुआ तो इसका मतलब अगर ये जेनेटिक कोड दूसरा एमिनो एसिड बनाता था, तो अब ये क्या बनाएगा, दूसरा बनाएगा। तो जो प्रोटीन बनेगा अलग अलग बन जाएगा। बात समझ गए ना। तो इससे क्या आ जाएगा, म्यूटेशन। बाकी म्यूटेशन के बारे में बहुत तुम लोग सुनोगे। जैसे एक जब एक्सरे होता है, तो जो एक्सरे होता है वो म्यूटेशन काज कर सकता है। अगर किसी बहुत देर तक एक्सरे, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे पड़ेगा तो उसके जीन का म्यूटेट कर देगा, है ना। और फिर आने वाले जीन में उसको मतलब तभी जानते, जो जब एक्सरे होता है तो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक्सरे बहुत कम होता है, बहुत मतलब क्रिटिकल केस है, तो बहुत एक जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है किस तरह से करना है उस तरह करेगा। पता लगा कि बहुत देर तक उसमें एक्सरे डल गया, अब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का अगर हो गया ऐसा, तो अब उसका जो जेनेटिक वो है वो चेंज हो गया। अब चेंज होगा तो जो उसके आने वाली जनरेशन है उसमें क्या आएगा, म्यूटेशन आएगा। बात समझ गए ना। अब बहुत सारे पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट है वो म्यूटेट कर दे रहा है जीन को। जैसे एक जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना, ये सब क्या कर रहा है, म्यूटेट कर दे रहा है। बात समझ गए। बहुत सारे एजेंट जो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम लोग वो जो खाते हो ना, वो चिप्स लेस का और कुरकुरे और तमाम चीजों की पैकेट में बंद रहती है, उसमें लोग बोलते हैं ना कि ये एकदम बड़ा बहुत सुरक्षित है, ये हल्दीराम का है या फलाने का है, मतलब एकदम प्योर है। बात समझ गए ना। तो वो ठीक है, मतलब ठीक रहता है, वो सही है। लेकिन जानते हो जब किसी भी खाद्य पदार्थ को, मतलब फूड मटेरियल को, अगर हम उसको पैक करेंगे तो उसको पैक करके काफी दिन तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है ना। बिना प्रिजर्वेटिव को चीज बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप सोचो अगर प्रिजर्वेटिव अगर डाला गया तो जो प्रिजर्वेटिव डाला गया है वो एक प्रकार का म्यूटाजन है। बात समझ गए ना। मतलब ऐसे नहीं कि आज हम एक पैकेट खा ले तो हमारा जीन म्यूटेट हो जाएगा। मतलब अगर काफी दिन तक उसको खाओगे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें पैकेट में बंद रहती है बहुत दिन तक, अगर वो सुरक्षित है तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाला गया है जिसकी वजह से वो सुरक्षित है। जैसे देखो तुम लोग आजकल जैसे सब्जी लेने जाते हो, देखते होगे कि मार्केट में यार ये वाली आलू कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये वाला, अरे मतलब सब्जी लेने मान लो जाओगे, बस क्या नहीं मिलती है तो चले जाओ करो ओपन मार्केट में। कैंटीन जरूरी है क्या वहां से ले आना, समझ गए ना। तो बहुत सारी जो हरी सब्जियां हैं देख रहे थे ना, अच्छा ले आना, उसमें फल ना हो, तो पक्का उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ में एक्स्ट्रा चीज डाला गया है, और वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। बात समझ गए। तो इस तरह इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब देखो इस म्यूटेशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक बात समझना, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस, मतलब एक या दो, चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट इंसर्शन और डिलीशन, दिस इज कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन। मतलब अगर वन या टू पेयर करेंगे, मतलब उसका स्थान पर क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा क्या हो गया, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, तो क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
अब यहां पे एक और देखना है, जैसे ये देखो, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेस, मतलब अगर ये एक से ज्यादा हो रहा है, इसे यहां पे दिखाई दे रहा है, देखो यहां पे तो क्या किया गया था, यहां पे एक बेस को डिलीट किया गया था, या सॉरी एक्स्ट्रा डाला गया था, यहां डिलीट किया गया था। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे देखो, जैसे मान लो ये वाला नॉर्मल सीक्वेंस था, ध्यान से देखो बात को, यहां क्या था, ये है CGU है, तो CGU के बाद एक एक्स्ट्रा क्या डाल दिया, पूरा एक ट्रिपलेट कोडान ही डाल दिया गया। वहां पे किसी एक बेस को अलग किया गया था, और इसमें जो डाला गया, क्या डाला गया, किसी एक पूरे कोडान डाला गया। बात समझ रहे हो ना? आप सोचो, अगर जब एक पूरे सेट को डाला गया है, तो क्या रीडिंग फ्रेम में कुछ चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बताओ, अगर पूरा एक सेट डाला जाएगा तो रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, कितना चेंज होगा? अगर किसी एक को या दो को, जैसे यहां पे ध्यान समझना बात को, जैसे यहां पे एक डाला गया है ना, जब एक डाला तो ये अगला वाला पूरा फ्रेम को, जो रीडिंग फ्रेम है वो पूरा चेंज हो गया। अगर हम यहां पे एक न डाल के यहां पे 3 डाल देते, 3 हो पूरा एक सेट का, तो जो अगला वाला फ्रेम है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। कैसे होगा बताओ? बस देखो, यहां पे वो अगला वाला फ्रेम चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया है। बात समझ गए ना? इसे बनता 3, देखो मान लो, देखो यहां से 3 बनता है, यहां देख ही लो, देखो यहां क्या था, CGU था, तो इससे जो कोड करेगा वो एमिनो एसिड बनेगा। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, इसके जस्ट बाद एक और एक्स्ट्रा डाल दिया गया, GAG। अब इसके बाद देखो सब सेम तो है ना, देखो ACGA सब सेम है ना, कुछ ज्यादा अंतर हुआ नहीं हुआ? बस यहां पे क्या आ गया, इसमें एक ऐसा एक्स्ट्रा आ गया है जो एक अलग से एमिनो एसिड बनाएगा, है ना? तो अगर मान लो 1 या 2 चेंज होगा, तो उससे अगला वाला पूरा उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा एक फ्रेम चेंज होगा, उसमें क्या होगा, ये 3 बेस जब होगा तो ये पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा, ये उसी तरह से बस ये रीडिंग फ्रेम को ये अल्टर्ड कर देगा। मतलब क्या होगा कि जो ये पहला वाला होना चाहिए, तो वो उसके बाद दूसरा वाला हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो वही का। जैसे मान लो पूरे एक लाइन लगाते हैं और उसमें 3-3 बच्चों का सेट बनाते हैं। अब हम अगर मान लो 3-3 बनाए सेट, तभी प्रोटीन बनाएगा। अब मान लो हम उसी से एक 3 को पूरे तीनों को निकाल दिए, जब पूरा तीनों को निकाल देंगे तो अब उसके रीडिंग फ्रेम में कुछ अंतर आएगा नहीं आएगा? जैसे उसको उसका जो नाम तीनों का था वो रहेगा, बस जो 3 एक बनाने वाला था उसको हम लोग निकाल दिया है। अगर दूसरा कोई ऐड कर देंगे तो उसका नाम कुछ एक्स्ट्रा और बनेगा, लेकिन उसका नाम पूरे का नाम चेंज नहीं हुआ। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल पढ़े हो, करंट पढ़े हो ना? तो अगर मान लो कोई चीज सीरीज में चल रहा है, तो अगर उसको एक को निकालेंगे तो पूरा उधर सीरीज गायब होता नहीं। और जो पैरेलल में होता है, तो अगर मान लो एक को निकालोगे तो उधर वाला गायब नहीं होगा, पूरा वो पूरा चलेगा। तो पैरेलल हो, तो ये क्या है, देखो ये क्या मान लो पैरेलल वाला है, इसमें एक को निकाल एक डाल देंगे तो इनका नाम चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा कि इनका ये अल्टर हो जाएगा। मान लो इसको बोलते थे ये, तो उसके पहले ये बोलेंगे। ऐसे इसमें देखो, इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए और इसमें क्या कर दिए, एक निकाल दिए। तो अब देखो ये था यहाँ पे, यहाँ तक देखा CGU था, CGU, अब इसको क्या कर दिए, निकाल दिए। तो अब निकाल के कोई दूसरा यहाँ पे आ गया, ये देखो UAC, बाकी ये क्या है, सेम है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो अब देखो इसको क्या है, ये इंसर्शन डिलीशन ऑफ मल्टीपल कोडान, द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अल्टर्ड, मतलब वो अल्टर्ड हो जाएगा, और फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड हेंस वन और मल्टीपल एमिनो एसिड आर इंसर्टेड और डिलीट। मतलब अगर करेंगे तो या तो एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर डिलीट करेंगे तो उससे एक निकल जाएगा, और कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ये प्रूफ दैट द कोडान इज द ट्रिपलेट, और इस बात को ये प्रूफ होता है कि जो कोडान होता है हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट होते हैं, है ना? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोडान ट्रिपलेट होता है। लेकिन अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर ले तो इससे ये बात और प्रूफ हो गया कि सारे क्या होते हैं, कोडान ट्रिपलेट होते हैं। समझ गए बात को? चमक गया? चले आगे। अब देखो आगे, अब याद करो जब बता रहे थे, जब DNA से RNA बना था तो उस वाले RNA को क्या बोला गया था ना? हाँ, HNRNA। जब DNA से तुरंत RNA बना था तो उसको HNRNA बोले थे ना। अब बोलते ना, उसके अंदर से किसको निकालना है, इंट्रॉन को निकाल देना है, और उसके अंदर कैपिंग और क्या कर देना है, टेलिंग कर देना है। तो जब वो इंट्रॉन को निकाल देंगे, कैपिंग कर देंगे, टेलिंग कर देंगे, बताया ना, सजा दिया जाएगा उसको। तो जब सजा के बनेगा तो क्या कहलाएगा, mRNA। बस समझ गए ना? तो देखो HRNA बना, अब उस HRNA को हम लोग mRNA बनाए,
और वही जो बन रहा है mRNA उसको मतलब देखेंगे तो हमको ये जो hnRNA से हमको 3 टाइप मिलते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA। mRNA, tRNA और rRNA, बात समझ में आया? तो अभी हमको इसमें ये समझना है कि mRNA काम क्या होता है, rRNA काम क्या होता है, tRNA काम क्या होता है, बात समझ गए? अब तो उन लोगों को ये वाले सीरीज पता है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा इसका मतलब अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हो ना? दिमाग इधर है कि नहीं? हाँ, कहाँ है दिमाग, कहाँ है? यही है सबका ना। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। इतना तो बात कॉमन होना चाहिए। इसे मान लो कोई एक जमीन देखो और उस जमीन में अगर वहां पे ईंटा, पत्थर, बालू, सरिया, सीमेंट बनी है तो उसको देख के तुमको लगेगा ना कि यहाँ पे घर बनने वाला है, लगेगा ना? सब लोग एक मतलब कॉमन सेंस की बात है नहीं? तो अगर तुम लोग को ये बात मिल जाए कि क्या मिल जाए, mRNA, rRNA, tRNA, इसका मतलब यहाँ कुछ होने वाला है, या क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है, प्रोटीन। बस समझ गए ना? तो अब 3 टाइप देखो mRNA है, अब देखो तीनों का प्रोटीन बनाने में रोल है और तीनों का अलग अलग काम है। अब बिना तीनों को मिले प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमको घर बनाना है तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। क्या होता है रॉ मटेरियल घर बनाने का? हमको झोपड़ी बनाना है। हाँ, है ना? मतलब जो हमको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल ले चाहिए। और उसके बाद सुनो ध्यान से, पहली बात तो क्या, एक तो कहां पे बनाना है वो जमीन चाहिए, और घर कैसा बनाना है, पक्का बनाना है, कच्चा बनाना है, वो रॉ मटेरियल चाहिए, और कौन बनाएगा, है ना? कहां बनाना है, किससे बनाना है, और कौन बनाएगा। 3 चीज चाहिए, बनाने वाला, रॉ मटेरियल, और बनाने वाला आदमी अर्थात लेबर, और कहां बनेगा, वो 3 चीज चाहिए। तो ऐसे प्रोटीन को भी जब प्रोटीन बनेगा उसको 3 चीज चाहिए, एक तो कहां पे बनेगा, एक कौन बनाएगा, और एक उसका क्या रॉ मटेरियल होगा। बस समझे ना? तो आप देखो यहां पे पहला है mRNA, इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। mRNA को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो इसका मतलब जानते हैं जो मैसेंजर आरएनए है वो उसको बनाने के लिए फ्रेम देगा, मतलब वो क्या है, उसको स्पेस दे रहा है। जैसे मान लो जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो जो आरएनए बनेगा वो mRNA होगा। बस समझ गए ना? अब उसी mRNA के ऊपर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मान लो कि mRNA, उसको लोग मैसेंजर आरएनए बोल सकते हैं, उसको वो टेम्पलेट देगा, मतलब उसको जमीन दे रहा है, मतलब स्पेस दे रहा है कि हाँ तुम आओ इसी पे बनना है ना? अब तो ये क्या कर रहा है, उसको प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। अब दूसरा देखो आएगा rRNA, ये है राइबोसोमल आरएनए। ये जानते हो ये लेबर है, या मिस्त्री बोलते हैं, राज मिस्त्री बनाता है घर को। तो अब ये उसी mRNA पे ऐसे चल चल के क्या करेगा, प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। और जो ये जो tRNA है इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, या sRNA बोलते हैं, या सॉल्युबल आरएनए बोल सकते हैं हम उसको। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या काम करेगा, जो रॉ मटेरियल है उसको ले आके इसको देगा, किसको, mRNA को। तो अब देखो इसके ऊपर बनना है, ये बनाएगा और ये उसको ला के क्या रॉ मटेरियल देता जाएगा। तो अब जब आरएनए बनेगा तो जब प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन इसी तीनों आरएनए के हेल्प से बनेगा। एक को बोलते हैं mRNA, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि उसको टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। टेम्पलेट का मतलब समझ रहे हो ना, जिससे प्रोटीन बनेगा। जैसे जब डीएनए से आरएनए बना था तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, एक को टेम्पलेट, एक को नॉन टेम्पलेट दोनों थे। टेम्पलेट वाले से आरएनए बना था, अब उसी आरएनए में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो जिससे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये उसको उसमें प्रोटीन बनेगा। अब है rRNA, तो क्या करेगा, ये उसको स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जैसे कि इसमें 23S RNA है। ये एग्जांपल एकदम याद करना है कि कौन सा sRNA है। अब ये बैक्टीरियल एक्ट एज राइबोजाइम। अच्छा एक बात तुम लोग समझते हो, जितने भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम सुने पढ़े हो, अभी 11th पढ़े होगे, एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन। जैसे मतलब जितने एंजाइम होते हैं वो एंजाइम लगभग प्रोटीनेशियस होते हैं, एक एंजाइम को छोड़ के। कौन सा एंजाइम, जो ये राइबो एंजाइम है ना, ये वाला, ये प्रोटीन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इस सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। बस समझ लिया ना? लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं पे। अब देखो टीआरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब वो ट्रांसफर करके क्या कराएगा, प्रोटीन बनाएगा।
तो इस तीनों टाइप को हमको समझना है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो आरएनए है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सभी को अलग अलग थोड़ा सा। जैसे क्या है, ये पिछले बार भी आ चुके हैं, फ्रांसिस क्रिक ऑस्लेट द प्रेजेंस ऑफ एंड द एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स दैट कैन रीड द कोड एंड लिंक विद द एमिनो एसिड। अब ये देखो टीआरएनए, जो जो ये वाला, इसमें ये 3 आरएनए था, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल और ये टीआरएनए। इन दोनों का काम क्या आएगा, अभी जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो अच्छे से बात समझ आएगी। ये एक फ्रेम बनेगा, इस पे ऐसे वो क्या बोलते हैं, आरआरएनए ऐसे मूव करेगा, है ना। अब जो टीआरएनए है, थोड़ा टीआरएनए में कुछ अलग से स्पेसिफिक है, मतलब उसको कुछ अलग से स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये बात तो सबको मालूम है कि घर बनने के लिए, अगर मान लो आजकल पक्के घर बनते हैं, ईंटा, सीमेंट, बालू, सरिया, ये लगता है सबको मालूम है ना। लेकिन जो उसको बनाएगा वो उसको अलग अलग मैप में डिजाइन कर सकता है ना। इसे बोलते हैं ना कि हमारा घर इस मैप से बना है, इस नक्शे से बना है। अब सोचो, चाहे कुछ भी बना लो तुम, चाहे घर छोटा बनवाओ, चाहे बड़ा बनवाओ, चाहे हवेली बनवाओ, चाहे टावर बनवाओ। टावर समझते हो ना, बहुत सारी बिल्डिंग बनती है तो टावर बना करता है आजकल। अब मतलब बिल्डिंग होती है, अब टावर होता है। तो जब चाहे जो बनवाओ, लेकिन बनेगा तो उसी मटेरियल से, बस बनाने वाला थोड़ा सा अलग होगा, उसका दिमाग अलग होगा, वो अलग बना पाएगा। तो ऐसे वो जो अलग अलग हैं, उसी तरह से ये टीआरएनए है। इस टीआरएनए का थोड़ा सा अलग से स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको थोड़ा समझना कि ये क्या क्या होता है। तो चलो इसमें समझते हैं टीआरएनए। तो देखो ये जो टीआरएनए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा होता है। अब ये क्या है, ये देखो, ये एक्चुअली एकदम एकदम ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली मान लो, जैसे मान लो ये आरएनए है, हमने आरएनए बनाया, ध्यान समझना। इस आरएनए को ऐसे आपस में घुमा घुमा के इसको कहीं पे डबल स्ट्रैंड कर दिए, कहीं पे सिंगल रखे। जैसे मान लो हम ये आरएनए लेके इसको हम ऐसे 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 करके राउंड कर दिए, ऐसे, बात समझ गए ना। अगर हम इसको राउंड कर देंगे तो ऐसे मान लो कि अगर यहां पे कोई बेस पेयर है और एक यहां है, अगर ये दोनों कंप्लीमेंट्री हुए तो डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। कंप्लीमेंट्री जिसमें ए का क्या बनेगा, यू, ए का यू बनेगा ना, 80 का जी। अगर मान लो अगर हम इसको ले गए, अगर हम इसको उठा लिए और इसको ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, अगर मान लो यहां पे ए रहा होगा, यहां पे जी आ गया है, सॉरी, यहां पे ए था, यहां पे यू आ जाए, यहां पे सी था, यहां पे जी आ जाए। अगर ऐसा जहां जहां पे आएगा, इसका मतलब यहां पे एकदम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंड बन चुका है। अगर मान लो यहां पे सी था और यहां पे ए आ जाए, इसका मतलब ये वाला कंप्लीमेंट्री नहीं है ना। तो जहां जहां पे कंप्लीमेंट्री कहेगा वहां पे ऐसे कंप्लीमेंट्री मतलब डबल पेयर का बना लेगा, उसको बोलते हैं डबल स्टैंड वाला। तो टीआरएनए क्या होता है, जो ये आरएनए है ऐसे इधर घूम जाता है और घूम पे कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाता है और कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनता है, उसे बोलते हैं टीआरएनए। बस समझ गए ना। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ये मतलब ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम, बस ये समझने के लिए कि हाँ कहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है, कहां पे नहीं बन सकता। इसको देखो यूं यूं घुमा दिया गया है, बस समझ गए ना। अब तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ क्या है, जी है, यहाँ सी है, मतलब देखो ये एक ही आरएनए था, ये ऐसे यू पैटर्न में मुड़ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है। तो देखा जाए तो ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल स्टैंड बन गया। बात समझ रहे हो ना। जहां जहां पे ये है, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, और क्या, हाँ वही तो बताना चाह रहे हैं ना कि कहीं कहीं पे क्या होगा कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयर मिल गए और कहीं कहीं पे नहीं मिले। तो जहां मिल गए वहां पे कंप्लीमेंट्री बना लिया और जहां नहीं मिले वहां नहीं बनाया। क्योंकि अगर देखो, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो अगर हमको कोई जरूरी थोड़ी है कि इसका सारा हमको मिल ही जाए, क्योंकि हम इसी को ना घुमा रहे हैं। जब इसको घुमाएंगे तो जरूर नहीं है कि सारा कंप्लीमेंट्री बन ही जाए, कहीं पे बनेगा कहीं पे नहीं बनेगा। लेकिन उसी को हम लोग टीआरएनए बोलेंगे जो ऐसे घूम के बनता है। एक्चुअली उसका एग्जैक्ट डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा होता है, जो मतलब ये खूब सारा, मतलब ये 3D देखोगे अगर तो ये खूब ऐसे घूम के बनता है इस तरह से, बात समझ गए ना। लेकिन ये कि अगर हमको समझना होगा तो हमको इसी वाले डायग्राम पे जाना होगा कि हम लोग इसमें कैसे कैसे बनेगा। तो जहां जहां पे कंप्लीमेंट्री बन रहा है, हाँ कि मतलब वो बन रहा है ना, हाँ नहीं बन रहा है। अगर सोचो अब अगर डबल स्टैंड होगा तो पक्का एक तरफ 3 आएगा, एक तरफ 5 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये वाला 5 प्राइम एंड है और जो इधर वाला है इसको 3 बोल दिए। अगर ये डबल बन रहा है तो एक तरफ 3 एक तरफ 5 आएगा, बस समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो मान लो बन गया। अब देखो यहां से ऐसे घूम गया, यहां भी कंप्लीमेंट्री है,
यहां पे थोड़ा सा ये बबल मतलब ऐसे लाइक बन गया है, क्योंकि यहां पे जो ये ए सी और जी यू इसको ना करके एक दूसरा कुछ आ गया है। जैसे देखो यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी मतलब एक्स वाई कुछ भी मान लो, देखो यहां पे कुछ दूसरा आ गया, तो अब ये तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उस कैटेगरी से बाहर चला गया। और यहां पे कहीं और देखो, जैसे मान लो देखो यहां पे क्या आ गया, ये अलग आ गया, यहां पे देखो ये क्या आ गया, UH2 आ गया है, यहां क्या आ गया, UH2 आ गया है, और यहां का देखो ये खाली ये त्रिशूल वाला, इसको 5 बोलते हैं ना, ये तो ये अलग टाइप से आ गया। तो अब ये जो कोड ये जो बन रहा है, इसको एक लूप बन गया। तो जहां जहां पे कुछ अलग ही आ गया है उसमें लूप बनता है। अब वो 3 लूप बनती हैं। तो ये तो कुछ कंप्लीमेंट्री वाले हो गए, जो नहीं मिला वो नॉन कंप्लीमेंट्री हो गए, और जो ये कुछ अलग ही आ गया उसको लूप बोलते हैं। अब ये 3 लूप बना, एक बना राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और एक बनेगा एंटीकोडान लूप, और एक बनेगा एंजाइम बाइंडिंग लूप। बात समझ रहे हो? ध्यान से बात समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फोन तो तुम लोग का हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा, सुन रहे हो? जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, लेकिन जो यहां पे दिखाया जा रहा है ये, अब बोलो ये भी रिकॉर्डेड तो रहेगा, मिल ही जाएगा, है ना? ये थोड़ा ध्यान दो भी। अब तुम लोग अगर इधर अटेंशन नहीं रहेगा तो मेरा भी मन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लगता है कि यार पढ़ ही नहीं रहे, क्या हम अच्छा पढ़ाएं। बोरिंग तो है तो हम पहले बताए थे, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब हर चीज कॉमेडी थोड़ी होती है ना। अब जब पूरा हो जाएगा टॉपिक, अब वो तो तुम लोग डिपेंड करता है ना। अगर सही से चलता है जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं ऑप्शन इसको नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है। हाँ आगे मतलब आएगा, बोर्ड में आएगा, आगे बहुत आएगा, इसकी करने कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कुछ ही ऐसा होता है ना, देखो कुछ ऐसा होता है उसमें कॉमेडी मिलता है तो मान लो थोड़ा मतलब आनंद आ गया। अब इसमें क्या ही करें, अब इसमें बताना भी तो है। फिर तो हम कुछ जानबूझ कॉमेडी ला के लाते हैं, हम लोग को इंटरेस्ट बना रहे हैं, लेकिन अब कितना उसमें डाला जाए, इतना बात समझ आए? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसमें 3 लूप बना, क्या बना, एक राइबोसोम बाइंडिंग लूप, एक एंटी कोडान लूप, और एक आएगा एंजाइम बाइंडिंग लूप। अब जानते हो अभी इन दोनों को ध्यान ना, तो ज्यादा तुमको ध्यान देना है इस वाले को, एंटी कोडान लूप को। अब यहां पे देखो बात ये समझना, मतलब हम यहां बताए थे कि यहां पे जैसे मान लो ये 3 आरएनए थे, mRNA, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। अब देखो टीआरएनए करेगा क्या, जो टीआरएनए है वो क्या करेगा, वो जो उसके सेल से एमिनो एसिड को पकड़ के ले आएगा, एक एमिनो एसिड पकड़ के ले आया और किसको दे दिया, आरआरएनए को। और जैसा एमिनो एसिड पकड़ के ले आएगा, इसे मान लो यहां बना रहे, मान लो यहां पे ये जो बना है, देखो ध्यान समझना, यहां पे क्या है, ये mRNA है, एकदम ध्यान समझना बात को ना, ये है mRNA। अब इसमें ऐसे बेस पेयर है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर जानते हो, इसके ऊपर ऐसे rRNA रहेगा, एक इधर और एक इधर, जैसे कि मतलब वो तुम लोग खाते हो ना, वो आता है जो उसका बनता है, अरे ब्रेड को जो काट मतलब उसको क्या बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं ना, सैंडविच बोलते हैं ना उसको शायद, हाँ। तो देखो एक ये ऊपर एक नीचे और बीच में कुछ भरा हुआ है, बन गया ना सैंडविच। तो ऐसे डालते हैं। अब देखो यहां पे देखो ये रहेगा टीआरएनए, जो यहां बना रहे हैं ये क्या है, ये टीआरएनए। अब देखो ये टीआरएनए, ये पूरे सेल की बात कर रहे हैं। मान लो यहां पे एक एमिनो एसिड है, एक यहां पे एमिनो एसिड है, ऐसे ऐसे, एक यहां पे एमिनो एसिड है, ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3। सुनो ध्यान से, ये टीआरएनए क्या करेगा, यहां से इसको पकड़ेगा और ले आएगा, किसको देगा, आरएनए को। अभी मान लो ये आ गया यहां पे एमिनो एसिड नंबर 1, इसको ले आया। अब ये इसको लाके दे दिया इसको। अब ये फिर जाएगा, करेगा दूसरे को ले आएगा, इसको दे देगा। तो अब इसमें दूसरा वाला जुड़ जाएगा, फिर तीसरे को ले आएगा, दे देगा। तो ये ऐसे ऐसे ये जाएगा, इसको पकड़ ले आएगा, इसको देगा, ये बनाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर गया उसको दिया, ऐसे बनाया, आगे निकाल दिया, फिर गया दिया, दूसरे ले आया। तो ऐसे ऐसे करता जाएगा और इसके बगल से ये ऐसे ऐसे एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे। और ये जो एमिनो एसिड जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जब एमिनो एसिड से जुड़ते जाएगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो टीआरएनए काम है कि जो क्या बोलते हैं, सेल के अंदर एमिनो एसिड टहल रहे हैं उसको पकड़ के ले आएगा, और पकड़ के ले आएगा और ऐसे
आरएनए को देगा, आरएनए उसको ऐसे जोड़ जोड़ के बनाता चला जाएगा, और उसी से जब अमीनो एसिड जुड़े तक बन जाएगा प्रोटीन। बात समझ गए ना? पता चलेगा ना, देखो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कि अभी अभी तुम ईंट देख के समझ पाओगे ना ये ईंट है, हाँ तो बता रहे ना, तुम समझोगे ना, अच्छा तुम देखना पड़ेगा ना उसको। अगर इतना तुम जान पा रहे हो ना कि अभी ईंट है, ये दीवार बन गई, जान जाओगे ना। अब ऐसा तो दिखेगा नहीं, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अगर तुम देखे हो कभी बनाए होगे तो देख के तुमको लग जाएगा हाँ ये प्रोटीन बना रहा है, और फिर उसके बाद जब वो प्रोटीन जुड़ेगा तो कोई ना कोई प्रोटीन तो बनेगा ही ना। जैसे मान लो जो हम लोग की बॉडी बिल्डिंग हो प्रोटीन से मिलकर बनती है, तो अगर अमीनो एसिड इकट्ठा होकर बॉडी बनी, इसका मतलब है कि बना होगा ना, बॉडी दिखाई पड़ रही है। अब सोचो जब बॉडी बनी है, कहां से बनी? सोचो एक जाइगोट था, एक था जाइगोट, वो जुड़ना शुरू हुआ, उससे बहुत सारे सेल डिवाइड हुए, फिर क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। अब उसे देखो कितने सुंदर सुंदर शरीर बन गई है। बात समझ गए ना? एक जाइगोट ऐसा था, उस जाइगोट से इतनी खूबसूरत बॉडी बन गई। तो कौन ये सब यही तो काम किया है ना, ये सब जोड़ता गया जोड़ता गया। अब किसको कहां पे ठोक ठोक के बैठाना है बैठा दिया। जब घर को सुंदर बनाना होता है ना, तो एक इधर दीवार बना दो, ऐसे बना दो ना, एक आगे आगे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, बनता है ऐसा। तो ऐसे बना दिया, अब ऐसे करते चलता जाएगा। तो अब इसमें जो प्रोसेस होता है, तो ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए के बारे में थोड़ा समझते हैं, ये टीआरएनए क्या क्या करता है। तो ये ऐसा कुछ होता है, अब इसमें देख लो, टीआरएनए कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो इसको हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और बिकॉज इट इज द, इसके अंदर क्योंकि उसमें एन एंटीकोडॉन। देखो इसमें जो एंटीकोडॉन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जो कंप्लीमेंट्री बना लिया, और एक ऐसा तो कंप्लीमेंट्री नहीं बनाया, और एक ऐसा था कि उसके अंदर जो कोडॉन होना चाहिए ए सी जी यू वो नहीं है, कोई दूसरा आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कहलाएगा एंटीकोडॉन लूप। अब देखो ये कहां पे, जैसे ये सब ये वाला है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये आई आ गया स्ट्रेस में, है ना? तो ये क्या है? एंटीकोडॉन लूप। अब उसको देखो ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड है, ये वाला कहां गया? एमिनो एसिड ये वाला, जहां पे वो आएगा क्या बोलते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग वाला, ये वाला जो राइबोसोम आएगा जहां पे, तो वो एमिनो एसिड का करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एक वो लूप हो जाएगा। और दूसरे को ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप, जैसे एक सेकेंड, जो ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, अब इसे क्या करेगा? उसको पहचानेगा, इसको एमिनो एसिड को, है ना? तो जब पहचान के ले आएगा तो कैसा एमिनो एसिड आएगा उसको जोड़ता चला जाएगा, तो उससे क्या बनेगा? उस टाइप का प्रोटीन बनेगा। अब वो उस टाइप का प्रोटीन का मतलब से मान लो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि यहां पे हमको ऐसे प्रोटीन बनाना है कि इसके अंदर 1 2 3 4 एमिनो एसिड बनेगा, और एक प्रोटीन ऐसे बनाना है कि 1 2 3 4 और 5 बनाना। तो देखो ये प्रोटीन अलग होगी और ये वाली प्रोटीन अलग होगी, तो इसको जो कोड करेगा वो अलग रहेगा, इसको जो कोड करेगा वो अलग रहेगा। सब में क्या है? अपना टर्मिनेशन पॉइंट है, हाँ हमको इतना जोड़ने के बाद रोकना है, इसको जोड़ने के बाद रोक देना है, बस समझ गए ना? तो सबका अपना अलग अलग होगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा इसी को लूप से समझना है। और जो ये एंजाइम बाइंडिंग है, ये क्या करता है कि मतलब उसको एंजाइम क्या करेगा? कैटलाइज करेगा कि हाँ अपने रिएक्शन को तेज करो या स्लो करो। एंजाइम काम क्या होता है? रिएक्शन को कैटलाइज करवाना, बस समझ गए ना? तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो ये टीआरएनए के मतलब समझ गए। अब उसके बाद आएगा ये, अच्छा इसका कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये तो जब पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा तो कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन एक्चुअली में देखने में कुछ ये ऐसा दिखाई देता है। और ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है ना, इसके कम्प्लेक्सिटी को ओपन करके ऐसा देखा गया है, तो इसमें ऐसा क्या क्या मिला था वो है, और ये होता बहुत कम्प्लेक्स है, बात समझ गए ना? अब ये फॉर द इनिशिएशन देयर इज अनदर टीआरएनए कॉल्ड द इनिशिएटर टीआरएनए। जैसे देखो जब प्रोटीन बनेगा तो एक कोडान था, कौन बोला गया था? तो हाँ मेथियोनिन, वो क्या करेगा? इनिशिएट करेगा। तो जब आएगा तो जहां से बनना शुरू होगा वो पहले AUG को बनाएगा, मतलब AUG वाला कोडन पहले आएगा, फिर क्या बनेगा? मेथियोनिन, उसके बाद आएगा। अब देयर आर नो टीआरएनए टू स्टॉप कोडन, अगर जिसके पास कोई टीआरएनए नहीं है वो क्या कहलाएगा? स्टॉप कोडन, है ना, जो कि 3 थे। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेकेंडरी मतलब 2D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक लाइक क्लोवर लीफ, और ये 3D स्ट्रक्चर लुक लाइक द इन्वर्टेड L, ये जो दिखाई दे रहा है, बात समझ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब उसके बाद देखो ये यहां पे, अब ये बात समझना है कि जो AUG है
जो AUG है वो मेथियोनिन को कैसे बनाएगा, कैसे कोड करेगा। तो यहां पे देखो जो ये वाला कोडान दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो mRNA था उसका टेम्पलेट स्टैंड है, ऐसा। अब सुनो यहां पे क्या है, AGU है, AGU है ना। अब देखो ये AGU है, तो अब इसे मान लो यहां पहले बना रहे हैं, देखो मान लो इसे मान लो हम कोड करें, बना रहे हैं, ये था mRNA, ये पूरा mRNA ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इससे समझना है। अब हमको पहले क्या शुरुआत करना है कि हमको जो प्रोटीन बनाना है वो जो AUG से बनेगा, वो क्या बनेगा, वही प्रोटीन बनेगी। तो अब सुनो, अगर मान लो हम यहां पे लिख दें AUG, क्या समझना। अब बताओ इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ए क्या होगा, यू, ये होगा, यू क्या होगा, ये होगा, और तो क्या होगा, ये होगा। तो इसका मतलब जो कंप्लीमेंट्री बनेगा क्या बनेगा, UAC बनेगा ना। अब यहां पे देखो क्या बोलते हैं, ये वाला UCA, मतलब ये, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहां पे जो होगा A होगा, U होगा और G, है ना। तो अब यहां पे AUG होगा, तो अब इसका अगर इसमें A का U का A और इसका C, बात समझ गए ना। तो अब जैसे मान लो यहां पे AUG है, तो इसके जो कंप्लीमेंट्री वो वाला आएगा। अब ये जो कंप्लीमेंट्री है इसका जो प्रोटीन है उसको ले आएगा, तो इसका प्रोटीन क्या है, सेरीन, तो किसको ले आएगा, सेरीन को। अब ये जिसका, अब जैसे मान लो अगला कोडन मान लो आयो यहां पे, मान लो यहां पे AUG था, यहां पे हम कह दिए कि CGU है ना, ये CGU है। अब इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, C का क्या होगा, G, इसका क्या होगा, C, इसका क्या होगा, A। तो अब इससे जो एमिनो एसिड होगा उसको पकड़ ले आएगा, यहां जोड़ देगा। अब ये जो आएगा इसको जोड़ा, अब मान लो अगले वाले में क्या आ गया, GCU। अब इसका कंप्लीमेंट्री बनाओ, जो इसका कंप्लीमेंट्री होगा इसका क्या बनेगा, CGA, है ना। अब ये जो अमीनो एसिड लाएगा उसको ले आएगा, ऐसे लाता जाएगा और ऐसे पूरे ये जुड़ते चले जाएंगे और ये जुड़ते इधर निकलते चला जाएगा, इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। बात समझ गए ना। तो ये शुरुआत ऐसे करेगा और पूरा फिर किसी से बनना शुरू होगा। तो ये उसका पूरा है स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला है, ये है एक्चुअली, ये वाला देखो यहाँ पे था, ये जो बताना था, ये UAC AUG। ओ एक सेकंड, ये गलत नहीं था, हम लोग को पहले ये वाला बताना था, ये सही है, ये भी सही है। हमको ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाला AUG वाला, पहले ये वाला बताना था, हमने इसको बता दिया पहले, ये भी सही है। अच्छा ये तो देखो सुनो, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे जो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां वाला ये AUG ही होगा, क्योंकि शुरुआत कौन करेगा, AUG। एकदम बैठो टांग तैयार, हो गया टाइम ना। तो ये भी हो गया है। अब देखो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान समझना, इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, ये ट्रांसलेशन कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली वाली क्लास, समझ रहे हो ना। हाँ मतलब जो भी है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।